सभी को नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए विधेयक लाने, द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 लाने, ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नीति लाने, सैनिक कल्याण, कार्मिक कल्याण और रोजगार एवं पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले आज हमारे इस मंत्रिमंडल में किए गए, जिसमें पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की सशर्त छूट देने का भी आज प्रावधान किया गया है। कार्मिकों को समय पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। फिर भी किन्हीं कारणों से कुछ विभागों में कार्मिकों को इस छूट का लाभ लेने से वो वंचित रह जाते थे। ऐसे काडरों में आवश्यकता अनुसार वांछित अनुभव में छूट देने के लिए के संबंध में इस बजट में और इसे मंत्रिमंडल में घोषणा की गई है। कैबिनेट में आज मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति देने के पात्र समझा है। कैबिनेट में मृत सरकारी कर्मचारी के अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में पुत्र वधू को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति मिल सके, उसकी जिससे वह परिवार का भरण पोषण भली भांति से वो कर सके। एक और फैसला, राजस्थान सेवा नियम 1951 में संशोधन किया है, जिसमें मंत्रिमंडल ने कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी। सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने के मामले में सरोगेट मदर को 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इससे ये महिला कर्मचारी अपने बच्चों को की बेहतर देखभाल भी कर सकेगी। हमने आज जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। उसमें हमने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक वार्डनी के पदों को भी राजस्थान अधिशेष एवं मंत्रालय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में सम्मिलित किया गया है। आज कैबिनेट में राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें 2001 में परीक्षा स्कीम नेगेटिव मार्किंग न्यूनतम पासिंग मार्क 40% एवं विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधी संशोधन को भी अनुमोदित किया गया है। इस निर्णय से टीएडी विभाग में छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 के 254 पद सहित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के कुल 470 पद भरे जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। पहले ये पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे, लेकिन अब पृथक कैडर बनाकर सीधी भर्ती करने से राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और योग्य कर्मियों को के चयन में विभागीय हॉस्टलों व आवासीय विद्यालयों का संचालन और अधिक बेहतर हो सकेगा।